मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। मित्रों, आज हम लोग गीता में जगत मीमांसा जो की गई है, यानी जगत का स्वरूप जो प्रतिपादित किया गया है, उस पर चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग एक तो इस विषय पे चर्चा किए हैं कि गीता ज्ञान का अधिकारी कौन है, और दूसरे ये बात भी की है कि आत्म मीमांसा या जीव मीमांसा अर्थात श्रीमद् भगवद गीता में जीव का स्वरूप किस रूप में प्रतिपादित है और जीव जो है किन विद्या से क्या ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पराविद्या से वह आत्मज्ञान प्राप्त करता है, अपरा विद्या से वह जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। दोनों विद्याएं भगवान की ही दी हुई हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग परिणाम है। आप विद्या की साधना करते हैं, उसका फल मिलता है। कर्मफल का अटल सिद्धांत है। सदा याद रखें, श्रीमद् भगवद गीता का जो जिज्ञासु पाठक है वो इसे याद रखे कि कर्मफल अटल है, अनिवार्य है। वो भगवान का विधान है, इसलिए जैसा आप कर्म करेंगे वैसे फल मिलेंगे। तो विद्या के भी विषय में जैसी आप विद्या की साधना करेंगे वैसा ही आपका ज्ञान होगा। जगत के विषय में जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब की साधना, उन सब का अध्ययन आपको जगत के संबंधित पक्ष का ज्ञान देगा। भूगोल पढ़ेंगे तो भौगोलिक दशा का ज्ञान होगा। इतिहास पढ़े तो जिस क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे या जगत का ही सार रूप में इतिहास पढ़ेंगे, जैसा हमारे पुराणों में जैसा प्रतिपादित है, तो इतिहास का ज्ञान होगा। जगत का इतिहास केवल हमारे पुराणों से ज्ञात होता है, और अब साइंस उसकी खोज कर रही है, यूरोपियन साइंस, तो उससे कुछ कुछ पता चलता है। उनकी खोज अभी चल रही है। हमारे यहाँ सब बताया जा चुका है कि ब्रह्मा ने उस ज्ञान को प्रवर्तित किया है। ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ज्ञान भारतीय सनातन धर्म के शास्त्रों में ही सुरक्षित है, अन्यत्र कहीं नहीं। जिन जिन शासन के द्वारा, जिन आत्माओं के द्वारा, तो सिद्ध पुरुष हैं जैनों के, उनके द्वारा जो ज्ञान प्रवर्तित है वो जैन ग्रंथों में है, वो भी सनातन धर्म का ही अंग है। और तथागत बुद्ध के द्वारा जो ज्ञान प्रवर्तित है वो आधारभूत बौद्ध ग्रंथों में है, फिर उसी की टीकाएं हैं। और जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं लेकिन जिनकी बुद्ध में अनास्था है, बुद्ध द्वारा प्रतिपादित प्रज्ञा और शील में अनास्था है, उनकी अभी बात नहीं कर रहे क्योंकि विषय से इतर हो जाएगा वो। तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया है कि क्या धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत आदि भी अपरा विद्या ही हैं कि परा विद्या ही? तो उसका उत्तर आज के व्याख्यान में मिल जाएगा, अथवा प्रारंभ संक्षेप में हम उसका सार बता देते हैं। धर्मशास्त्र, रामायण और महाभारत सभी में परा विद्या और अपरा विद्या दोनों का समन्वय है, यानी दोनों की प्रस्तुति है, दोनों का प्रतिपादन है, दोनों। जब तक वो भूगोल, इतिहास, जीवन, जगत आदि के बारे में, यानी जीवन का जो जगत से संबंधित व्यापार है, शिल्प है, कला है, कौशल है, युद्ध है, शस्त्र है, शास्त्र है, जितने भी इस संसार में हम जिन रूपों को जानते हैं, उन रूपों के विषय में जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी तथ्य, जो कुछ भी कथा, जो कुछ भी गाथा, जो कुछ भी इतिहास और जो कुछ भी कर्मकांड अथवा अनुष्ठान अथवा क्रियाओं के
स्वरूप और उनके परिणाम का प्रतिपादन इनमें है, चाहे वो धर्मशास्त्र में हो या रामायण और महाभारत में हो, वो सब अपरा विद्या है। और जहां जहां वहां आत्मविद्या के विषय में ज्ञान दिया है, आत्मा कैसे जाने, आत्मा की साधना कैसे करें, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है, उसके साक्षात्कार का की प्रक्रिया क्या है, और परिणाम क्या है, ये सब जो पक्ष है वो पराविद्या है। तो धर्मशास्त्रों में, रामायण में और महाभारत में अपराविद्या भी है और पराविद्या भी है। आपके अपने संस्कार, आपकी वासना, आपकी आकांक्षा, आपके कर्माशय के अनुसार आप इन शास्त्रों से भी उस विद्या को ग्रहण करते हैं जो आपकी जन्म जन्मांतर की वासना है, आकांक्षा है, और गुरु कृपा से फिर आप उनसे पराविद्या को ग्रहण करते हैं। अन्यथा प्राणी सामान्यतः अपने ही जन्म जन्मांतर की संचित वासना के अनुसार प्रवृत्त होता है और उन्हीं चीजों को जानता है, उसी दिशा में जाता है जो उसकी जन्म जन्मांतर की वासना होती है। ये उत्तर हो गया। अब मुख्य बात यह है कि जगत को हम गीता की दृष्टि से कैसे जाने, जगत का स्वरूप, तात्विक स्वरूप जगत का क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 7 और अध्याय 15 दो को ठीक से पढ़ लेना चाहिए। जहां समझ में ना आए तो गुरुमुख से, अपने अध्यापक से, शिक्षक से, जो भी जानकार है उनसे पूछ लेना चाहिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः, ये गीता का ही कथन। तो अध्याय 7 और अध्याय 15 में सारी ही बातें आपको मिल जाएंगी। अध्याय 7 में थोड़ा विस्तार से जगत का ही प्रतिपादन है, लेकिन सार जो है उसका स्वरूप वो अध्याय 15 में कहा गया है। आप लोग श्रीमद् भगवद गीता 15वां अध्याय खोलिए, तो उसमें क्या कहा है, प्रारंभ से ही एकदम प्रारंभ होता है। अथ पंचदशोऽध्याय। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवृत्ता अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्पृष्टः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत् परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, ये जो जगत है इसका मूल कहाँ है, परम सत्ता में, ऊर्ध्व में। ऊर्ध्व माने ये नहीं कि आकाश में, साथ में आकाश में, चेतना का ऊर्ध्व स्तर वो यही है। जहां आप हैं वहां भी है वो स्तर, पर वो आपको दिखता नहीं। चेतना का सर्वोच्च स्तर जो सर्वव्यापी है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, चेतना के उच्चतम स्तर पर जगत का मूल है, उससे निचले स्तर पर उसकी शाखाएं फैली हुई। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, और ये जो अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी ये शाखाएं हैं वो अव्यय अश्वत्थ है। छंदांश यस्य पर्णानि, समस्त छंद वेद आज भी इसी चैतन्य वृक्ष के ही पर्ण है, पत्ते हैं। जो इसे जानता है वही वेद वेदता है। आगे क्या कहा है, सर्वम प्रस्तुता शाखा
चारों तरफ नीचे ऊपर इसकी शाखाएं जटाएं जैसे बरगद की होती हैं फैली हुई। गुण प्रधा विषय प्रवाला, जो तीन गुण हैं सत रज तम, उनके द्वारा वर्धित होती हैं। और ये विषय प्रवाला, विषयों का जो है सारे विषय जो हैं, विषय की जो भी आकांक्षा समूह समाज में देखती है वो मानो कोपले हैं इस व्यक्ति के, अनंत कोपल है, अनंत कोपल है। जो विविध योनियां हैं वो भी इसी की शाखा है ना। अधस्त मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके, और केवल मनुष्य लोक में, मनुष्य रूप में जब आप आते हैं तब आपको भगवान सीमित अर्थ में कर्म की स्वतंत्रता देते हैं। यानी तो सनातन सार्वभौम नियम बने हुए हैं कर्म के, उनकी मर्यादा में, उनके अनुशासन में आप कर्म करने को स्वतंत्र हैं। कर्म में ही आपका अधिकार है। आपने कर्म कर दिया, उसका फल सूक्ष्म में, उसका फल निश्चित हो गया। फल में आपका अधिकार नहीं है कि हमने कर्म तो ये किया था पर हम फल ये चाहते हैं। मैंने तो कर्म ये किया था और मुझे फल, अमुक फल मिल जाए, नहीं। फल क्या मिलेगा? ये जो सनातन सार्वभौम नियम है सृष्टि के, जो भगवान ने बनाए हैं, उनसे तय। आपने बहुत ही सदाचार संपन्न श्रेष्ठ जीवन जिया, स्वाभाविक है आपको लगेगा, अगर आप में तनिक भी लोकेशना है, कि इसका हमको कम से कम सम्मान मिले, मान मिले, यश मिले, और अचानक आपको अपयश मिल जाता है, तो ये क्या है? वो भी कर्म फल है, लेकिन इस कर्म का फल नहीं है। आपने सदाचार किया, इसका ये फल नहीं है, ये विगत जन्म के किसी कर्म का फल है। तो वो आप योगियों के सिवाय कोई नहीं देख पाएगा। इसलिए वो लगता है कई बार कि जो कर्म किया तदन रूप फल नहीं, तो उसका कारण जीवन के विषय में न जानना है, जीवन की अनंतता के विषय में न जानना है। जीवन पूर्व में भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा, ये नहीं जानना है। केवल शरीर से संबंधित नहीं है, इस अनंत है, अनादि है। जब तक परमात्मा में या जीव का लय नहीं हो जाता, जीवन विविध रूप चलते रहेंगे। इस तथ्य को नहीं जानना है। क्योंकि इस तथ्य को आप नहीं जानते तो आपको कर्म फल के मूल स्वरूप को जानने में समस्या आती है कि हमने तो ये किया और ये क्यों परिणाम हुआ, क्योंकि आप इसी जीवन को जानते हैं इस बुद्धि में। लेकिन साधना से आप अन्य जीवन को भी जान सकते हैं। योगी आपके जीवन के बारे में बता सकते हैं, आपके गुरु आपके जीवन के विषय में बता सकते हैं, और जितना आवश्यक लगेगा आपकी साधना के लिए उतना बता देंगे। तो इस प्रकार कर्म में आपका अधिकार है, कर्म आप कर सकते हैं। ये वो भी पूर्ण अधिकार नहीं है, आपकी वासनाएं हैं, आपका ज्ञान है, आपने जो अर्जित की है दक्षता वो है, उसके अनुसार ही तो कर्म करेंगे। सच में आप बंधे हुए हैं, नियमों से बंधे हैं। कुछ भी हम कर रहे हैं ये तो मुंह से बोल सकते हैं, कुछ भी करने की तो आपकी हैसियत नहीं है। कुछ भी के नाम पे आप कुछ कर पाएंगे जो कि दी गई परिस्थिति और आपकी शक्ति के अनुसार, और आपके संकल्प और आपकी आकांक्षा और वासना के अनुसार घटित होगा। तो ये है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छंदांस यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद ऊर्ध्वं प्रस्तुतास्तस्य शाखाः गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाम तो न चादिर्न संप्रतिष्ठा। इसका रूप जो है वो सरलता से नहीं ज्ञात हो पाता। क्यों? क्योंकि ममता है, वासना है और अहंकार है, इसकी जड़ें मनुष्य को बांधे हुए हैं। जैसा आपका कर्माशय होगा उसके अनुसार आपकी जो आकांक्षा होगी,
वैसा ही आप जान भी पाएंगे, उतना ही आप कर भी पाएंगे। तो इसीलिए कहा है न रूपमस्ये उपलब्धते, सामान्य दृष्टि से, सामान्य बुद्धि से इसका जो मूल रूप है वो नहीं दिखता। कहाँ दिखता है किसी को? जैसा यह दिखता है वैसा इसका कोई मूल स्वरूप नहीं है। मूल तो ऊर्ध्व मूलम अधा शाकम दिखता तो नहीं है सब कुछ, तो दिखते हैं यही जीवन है, यही। तो न रूपम अस्ति इह तथोपलभ्यते तथा उपलभ्यते, इसका यह तो हम प्रतिपादित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि यह रूप सामान्यतः लोगों को नहीं दिखता। जब आप इसका ध्यान करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, साधना करते हैं, तो इसका जो रूप प्राप्त होता है वो वैसा तो नहीं रह जाता जैसा सामान्य वर्णन में आपको मिलेगा। सामान्य आंखों से, सामान्य अनुभवों से, सामान्य ऐन्द्रिक अनुभवों से जो दिखेगा वो नहीं रह जाता। क्योंकि ये जो जगत है वो अपने स्वरूप में माइक है, न तो इसका कोई आदि है और ना ही इसका कोई अंत है और ना ही इसकी कोई स्वतंत्र नियति है। कहा है अश्वत्थम सुविरूढ़ मूलम, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। जब आप इस अश्वत्थ के प्रति असंग भाव रखकर इसके मूल का छेदन करेंगे, मूल को जानेंगे, अनुसंधान करेंगे, असंग यानी वैराग्य भाव से, वैराग्य भाव से इस सुदृढ़ मूल वाले अश्वत्थ को काटना होता है। ये प्रक्रिया है। भगवान ने वैराग्य रूपी सुदृढ़ अस्त्र से इन सब बंधनों को काटकर परम पद को प्राप्त करना चाहिए, ये कहा है। तो यह जो परम पद रूप परम चेतन सत्ता है, परमेश्वर है, उस मार्ग पर अच्छी तरह चलना चाहिए। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा तथा पदम तत्परमार्गितव्यम यस्मिन् गतो न निवर्तन्ति भूयः अमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रस्ता पुराणी। ये तो हो गया जो करना चाहिए उसकी बात। लेकिन जो मूल बात आज का विषय है वो क्या है? जगत का स्वरूप, जगत की मीमांसा भगवत गीता के स्वरूप में प्रतिपादित है। तो वो अध्याय 7 से स्पष्ट होगा। पहले तो सदा ये याद रखें, तो अध्याय 15 में भी बता ही दिया है, अध्याय 7 में उसको और अच्छे से कहा है। अध्याय 7 श्लोक 6 में भगवान क्या कहते हैं? अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, मैं ही इस संपूर्ण जगत का प्रभव हूँ और प्रलय भी हूँ। अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा, इसको प्रारंभ से और अच्छे से समझाते हैं। ये तो मैंने साथ बता दिया कि चौथे श्लोक से वो क्या कहते हैं? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रतिरस्तदा। मेरी जो प्रकृति है वो अष्टधा है ना? 8 प्रकार से विभक्त है, ये मेरी प्रकृति है। तो क्या है प्रकृति? प्रकृति भी भगवान की ही है, है ना? वो भगवान अलग है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष में भेद है, तो परम पुरुष भी प्रकृति से अलग है। तो ये सब नास्तिकता की ओर जाने वाले विचार है। बहुत से लोग इस दर्शन उस दर्शन के नाम से वहीं चले जाते हैं, वो नास्तिकता है। परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दोनों भगवान की ही। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये सब 8 हुए ना। भूमि आपा यानी जल, अनल अग्नि और वायु, भूमि जल अग्नि और वायु और आकाश। भूमिरापो नलो वायु खम, ये हो गए पंच महाभूत। खम यानी आकाश। खम मनो बुद्धि रे, इसके बाद मन बुद्धि अहंकार इति यम में 8 हो गए, मन बुद्धि और अहंकार। तो जो प्रकृति है वो परा प्रकृति जो है
भगवान की जो परा प्रकृति है वो अष्टधा है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये जो प्रकृति है अष्टधा प्रकृति, वो पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार ये मिला के 8 रूपों से 8 प्रकार के भेद हैं। ये प्रकृति जो है वो परा प्रकृति है। परा प्रकृति पर आगे बात करेंगे। तो भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरस्तदा। यह जो प्रकृति है ये भिन्ना यानी ये पर नहीं है, अपर है। 8 प्रकार के भेदों वाली जो अपरा प्रकृति है यह संपूर्ण जगत को धारण करती है। यह जगत मीमांसा जगत को कौन सी प्रकृति धारण करती है? अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूत मन बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकृति के रूप में है ना। और परा प्रकृति उससे भिन्न है। तो परा प्रकृति आगे बात करेंगे। तो परा प्रकृति भी है और परा प्रकृति भी है ना। इसको जो परा प्रकृति है वो चेतना रहित नहीं है, चेतनाश्रित। और जो अपरा प्रकृति है, जो अपरा प्रकृति है वो चेतनाश्रित है और जो परा प्रकृति है वो स्वयं चेतन है। तो एक चेतन प्रकृति है, एक चेतनाश्रित प्रकृति है। चेतन प्रकृति का अर्थ है चैतन्यमय प्रकृति। जो चैतन्यमय जो स्तर है वो है परा प्रकृति। और चेतनाश्रित दूसरा भी जड़ कुछ नहीं है संसार में, चेतना के आश्रित है, चेतना से नियंत्रित है, चेतना से संचालित है। तो प्रकृति 2 प्रकार की है, परा और अपरा। परा प्रकृति चेतन प्रकृति है और अपरा प्रकृति चेतनाश्रित प्रकृति है, चेतन से आश्रित। चेतना रहित इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जीवात्मा की मूल योनि क्या है? ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। जीवात्मा की जो मूल योनि है वो तो परा प्रकृति है। परा प्रकृति का इसीलिए जब परा प्रकृति का अध्ययन करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर साक्षात्कार करते हैं तो ये परा विद्या कहलाता है। परा विद्या का काम है आत्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों का अध्ययन, मनन, निधिध्यासन और आत्म स्वरूप के ज्ञान में सहायक इंद्रियों, मन और बुद्धि के सच्चे स्वरूप को जानने में सहायक, उसके द्वारा इंद्रियों और मन पर पूर्ण नियंत्रण दिखाने वाली विद्या और बुद्धि के स्वरूप को भी अंत में जान लेने वाली योग विद्या। ये क्या है? ये परा विद्या है। आत्मज्ञान की साधना के सभी चरण परा विद्या हैं। आपने पहले एक शास्त्र पढ़ा, आपने गीता पढ़ी आत्मज्ञान के भाव से, तो वो परा विद्या हो गई। महाभारत पढ़ा, रामायण पढ़ा, धर्मशास्त्र पढ़े, उसमें जो आत्मज्ञान संबंधी प्रतिपादन है वो परा प्रकृति है, क्योंकि उससे परा विद्या का ज्ञान होता है। परा प्रकृति संबंधी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, ध्यान से परा विद्या का ज्ञान होता है। और जगत संबंधी, जगत भी तो अनंत है, कहा है ना, जगत भी तो अनंत है, उससे संबंधित अलग अलग अनुशासनों के ज्ञान को अपरा विद्या कहते हैं। उससे जगत का ज्ञान होता है। जगत का ज्ञान कराने वाली विद्या अपरा विद्या है, वो अपरा प्रकृति के बारे में बताती है। आत्म का ज्ञान कराने वाली विद्या परा विद्या है, आत्मविद्या ही परा विद्या है, वो आत्म का ज्ञान कराती है। तो जैसे सारा ही जो हम लोग भूगोल, इतिहास और जो परस्पर व्यवहार करते हैं सामान्यतः, जब तक चैतन्य आपका जागृत नहीं है तो परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, ये सब भी अपरा विद्या के क्षेत्र में। जब तक आप इसको परा विद्या के जब प्रकाश में देखेंगे तो इनका सच्चा स्वरूप भाषित होगा।
पर उसके लिए पहले पराविद्या की साधना, आत्म स्वरूप का ज्ञान आवश्यक है कि कौन है जो देख रहा है, कौन है जो सुन रहा है, कौन है जो बोल रहा है मुझ में और तुझ में या दूसरे में। वो कौन है, इंद्रियां क्या है, मन क्या है और बुद्धि क्या है, और जो कुछ भी हम देखते हैं, चाहे वो ऐन्द्रिक प्रत्यक्ष हो, चाहे मानस प्रत्यक्ष हो, चाहे बौद्धिक प्रत्यक्ष हो, वो क्या है, उसका मूल स्वरूप क्या है और उसका वस्तु जगत का जो सामान्य स्वरूप है उससे क्या संबंध है ना? तो ये जानना जो है ये पराविद्या का अंग है और पराविद्या के द्वारा आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। तब आपको सर्वत्र परमात्मा का इस रूप में दर्शन होता है। ये नहीं कि कहना तो ठीक है, आजकल मंदिरों में भी और सब जगह कहा जाता है मुझ में नारायण, तुझ में नारायण, सब में नारायण नारायण नारायण। तो लेकिन सबका अर्थ, उसको नारायण को देखने की बड़ी समझ चाहिए ना। सब में नारायण नारायण, ये जो बलात्कारी, व्यभिचारी, दुष्ट, आग लगाने वाला, आपके परिवार को, आपके घर को, आपकी संपत्ति को, आपके क्षेत्र को, आपके मोहल्ले को नष्ट करने वाला, उसमें भी आपको नारायण दिख रहे हैं तो क्या कहा जाए, क्योंकि आपने अपरा प्रकृति और प्रकृति का जाना। जो नारायण है वो परा प्रकृति के रूप में, चेतना के रूप में, और चेतना के आश्रित जो प्रकृति है अपरा प्रकृति, वो तो अहंकार आदि से चल रही है, जन्म जन्मांतर के कर्माशय हैं, वासनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अगले की आकांक्षा पाप की है। दुर्योधन क्या कहता है महाभारत में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम यानी जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, है ना। वो भी तो बड़ा अपने को, केनापि देवेन तदिस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। तो भगवान के विषय में भी बहुत ही भ्रामक हो जाता है, करता है अपनी वासना से संचालित होकर पाप, और कहता क्या है, क्या करूं, मेरे भीतर कोई देवता है जो बताते हैं, मैं तो वही करता हूँ। दुर्योधन क्या कहता है, मैं तो उनसे संचालित। जानामि धर्मम, धर्म को मैं जानता हूँ, न च मे प्रवृत्ति, उधर मेरी जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को जानता हूँ, उससे मेरी निवृत्ति नहीं है कि ये अधर्म है, इससे मैं हट नहीं जाता, जानता हूँ कि अधर्म पर केनापि देवेन हृदयस्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। हृदय में कोई देवता है, भूत है, जो भी है ना, साथ में आत्मा में बैठी हुई किसी ताकत का नूर है, तो वो जैसा बताता है वैसा करते हैं, तो पाप करता है, पाप करता चला जाता है, अधर्म करता चला जाता है और कहता है कि मेरे हृदय में स्थित है। खैर इस्लाम और ईसाइयत तो हृदय में स्थित उसको नहीं मानते, जो इस तरह की खुद कह लें, प्रेत कह लें, लालसाओं का प्रेत, अधर्म भाव का प्रेत जो है, वो भी हृदय में स्थित को नहीं मानते, वो तो साथ में आसमान में बैठा है वहीं पे, उसने ही सब कह रखा है कि व्यभिचार करो, बलात्कार करो, आगजनी करो, हत्या करो, दूसरों के धर्म को लूट नष्ट कर दो और बदल दो, वगैरह वगैरह। ये क्या है, ये दुर्योधन वाली बुद्धि। और इसीलिए पहले तो परा प्रकृति की भी प्रारंभ से ही साथ साथ करनी चाहिए। ये नहीं कि अभी तो हम अपरा करना फिर परा करेंगे, तो आप बहुत लिप्त हो जाएंगे ना। तो साथ साथ यथाशय में, और जिसमें तीव्र लालसा जगह है वो तो फिर तुरंत ही वैराग्य ले लेता है, फिर वो संसार में पड़ते ही नहीं, पड़े तो विरल होते हैं। तो भगवान कहते हैं भूमिरापो नरो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये जो प्रकृति है ये अष्टधा प्रकृति अपरा है, और अपरेयमित्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, ये जो अष्टधा प्रकृति है इसको अपरा जाना, और जो परा प्रकृति है वही जीवों को धारण करती है। परा और अपरा, परा जो है वो चैतन्य के स्तर को धारण करती है, अपरा जो है वो बाकी जगत संबंधी समस्त व्यापार को धारण करती है। अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि पराम जीवभूताम महाबाहो जयेदम धार्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, ये जो 8 प्रकार के वेदों वाली अपरा विद्या है, ये मेरी अपरा प्रकृति है। और दूसरी जो है, जो परा प्रकृति है, जो चेतन प्रकृति है, वो
संपूर्ण जगत को धारण करती है, धारण वो करती है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभुः प्रलयस्तथा। इस प्रकार संपूर्ण जो भूत हैं, प्राणी हैं, वो इन दोनों ही प्रकृतियों से उपधारय, माने उन्हीं से उनका अस्तित्व है। और इस प्रकार मैं संपूर्ण जगत का प्रभव भी हूँ और प्रलय। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कुछ भी परम कारण नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति। मत्तः परतरम, मुझसे परतर, न अन्यत् किंचित अस्ति, मुझसे परे अन्य कुछ नहीं। मैं सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। उदाहरण दृष्टांत तो सदा केवल संकेत होते हैं, उसको अच्छा से नहीं पकड़ लेना चाहिए। तो जैसे मणियां सूत्रों में गुथी हो, इसी प्रकार ये जगत मुझ में गुथा हुआ है। उसको भगवान आगे और भी बताते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सचक्षुरेयो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दा के पौरुषम नृषु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्तात्म विभावसौ जीवनम सर्वभूतानां जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्तात्म विभावसौ। 7वां अध्याय 9वां। जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि च पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितम् धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भर्तर्षभ ये चैव सात्विका भावा राजसास् तामसास्ते मत्त एवेति अनुविद्धि न त्वां तेषु ते मयि त्रिभिर्भावैरैभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमप्ययम्। भगवान क्या कहते हैं कि ये संपूर्ण जगत मुझ में ही गुथा हुआ है। फिर वो समझाने के लिए दृष्टांत देते हैं कि मैं जितने प्रकार के जल हैं, जली द्रव हैं, उनमें मैं उनका रस में ही हूँ। रसो हम अपसु कौन्तेय, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रकाश है वो मैं ही हूँ। ओंकार मैं हूँ। प्रणव, सभी वेदों का जो मूल मंत्र है प्रणव, वो मैं हूँ। और आकाश में शब्द में हूँ। और मनुष्यों में, पुरुषों में जो पौरुष है, पुरुष में इससे भी शामिल है, मनुष्यों में जो पौरुष है, शक्ति है, बल है, जिससे वो पुरुषार्थ करते हैं, वो मैं हूँ। उस अर्थ में स्त्री में भी पौरुष होता है। पौरुष यहाँ अर्थ है पुरुषार्थ संपादन करने की शक्ति को पौरुष कहते हैं। तो सभी मनुष्यों में पौरुष होता है, नर में, नारी में, दोनों में पौरुष होता है। प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। नृषु नर मात्र में, यानी नर नारी दोनों में मैं पौरुष हूँ, जिसके द्वारा वो पुरुषार्थ संपादित करते हैं। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ और अग्नि में मैं तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन मैं ही हूँ और तपस्वियों का तप भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का संधि मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ, बलवानों का बल हूँ और कामों से रहित बल हूँ, अर्थात जो शुद्ध बल है, शुद्ध सामर्थ्य, वो मैं हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल काम मैं ही हूँ। धर्म से सुसंगत जो काम है वो भगवान ही है। तो ये ईसाइयत से आधार विरोध सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का है। क्रिश्चियनिटी क्या कहती है? सेक्स, उनके यहाँ केवल सेक्स के काम को जानते ही नहीं। सेक्स और काम में बहुत अंतर है। कभी जब विषय चलेगा तो उसको बड़े विस्तार से बताएंगे। तो वो तो कहते हैं कि सेक्स जो है वो ओरिजिनल सिन है, मूल पाप है। काम जो है पाप है। काम भाव स्वयं में पाप है, सेक्स स्वयं में पाप है। और यहाँ गीता क्या कहती है? धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। धर्म का अविरोधी जो काम है जीवों में, वो मैं ही। भगवान की ही इच्छा से ये काम पुरुषार्थ भी संभव होता है और भगवान की इच्छा से ही
काम शक्ति, काम रूप, काम तत्व विद्यमान है। काम तत्व कोई शैतान ने नहीं बनाया है, कोई इविल फोर्स ने नहीं बनाया है, भगवान नहीं बनाया है। जब आप उसे धर्म में ढंग से करते हैं तो आपको रस, श्रृंगार, आनंद प्राप्त होता है। उस आनंद के द्वारा आप जानते हैं कि उच्चतर आनंद क्या होगा, उसकी एक झलक, उसकी एक इच्छा आप में जगती है। काम जो है वो स्वयं में कोई पाप नहीं है। अगर आप अधर्म में काम करते हैं तो पाप, धर्म में काम शुद्ध आनंद की अभिप्सा जगाता है, उधर ले जाता है और आनंद की एक झलक देता है। तो ये भगवान ने इसलिए बताया है कि ये जो भी सात्विक, राजस, तामस जो भी भाव हो, सब मुझ में ही, मुझसे ही है, लेकिन वो मुझ में नहीं है। अर्थात मेरे भीतर कोई भाव नहीं है, लेकिन मुझसे। त्रिविर्गुणमय भावीर ऐवी सर्वमिदं जगत, ये जो जगत है, ये जो भी तीन गुण के जितने भी भाव हैं, उनसे ये जगत, ये प्राणी समुदाय मोहित है, आपादित है, संचालित है। त्रिविर्गुणमय भावी ऐवी सर्वमिदं जगत, 13वां श्लोक है ना, 7वें अध्याय का। यह जगत जो है मोहित हो रहा है, जिनसे त्रिविर्गुणमय भाव, मेरे जो भाव, सात्विक, राजस, तामस, मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए जो भाव, उनसे ये संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। और जब मोहित होता है तो वो जो परम रूप मेरा है, अपनी प्रकृति को नहीं जानता, इसलिए मेरे परम अव्यय रूप को भी नहीं जान पाता। जब बुद्धि आत्मज्ञान की ओर महा परा प्रकृति की साधना करती है, तभी वह जान पाता है कि मैं क्या हूं। तब परा विद्या के द्वारा बुद्धि जो है वो जीवात्मा को जानती है, चैतन्य को जानती है। ये है, तो ये जगत का स्वरूप है। जो परा प्रकृति है, फिर से समझा दें, वो चैतन्य है। जीवात्मा की मूल योनि परा प्रकृति की है, यानी चैतन्य, ऊर्ध्व मूलम। और अपरा प्रकृति वो है जो मन, बुद्धि और अहंकार तथा पंच महाभूत, इन 8 रूपों की अभिव्यक्ति का आधार बनती है। कितनी अनंत अभिव्यक्तियां हैं, अनंत अभिव्यक्तियां। मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत, इन्हीं के विविध समन्वय, संपुंजन, अंत क्रियाओं से जगत की अनंतता, अनंतता, भव सागर का अनंत प्रवाह हो रहा है। जगत की जो अनंतता है वो अपरा प्रकृति का खेल है। परा प्रकृति तो केवल चैतन्य है। तो अपरा विद्या जो है वो अपरा प्रकृति से संबंधित है। जो भी है आपका भूगोल, इतिहास, राष्ट्र की बात, समाज की बात, राष्ट्र ज्ञान, परिवार का ज्ञान, ये अपरा प्रकृति कोई निंदनीय, भगवान का निंदनीय नहीं है। बहुत कम में नहीं पड़ जाए करे तो भगवान नहीं बनाया। आप अपरा प्रकृति को सचमुच जान लेंगे तो परा प्रकृति को भी जान लेंगे। अपरा प्रकृति के खिलौने बने रहते हैं जब तक आपका मन, बुद्धि, अहंकार का वो सामान्य तल। जब आप मन, बुद्धि, अहंकार के स्वरूप को जान लेंगे तो अपरा प्रकृति भी आपको सदा परा प्रकृति का, चेतना का स्मरण कराती रहेगी, सदा चेतना आपकी जागृत रहेगी। तो इसलिए भगवान ने क्या कहा है, ये जो परा प्रकृति है वो तो चैतन्य है, और ये जो अपरा प्रकृति है ये मन, बुद्धि और अहंकार, पंच महाभूत, इन 8 रूपों की अभिव्यक्ति का आधार है। सारा, जैसा मैंने बताया, चाहे वो तथाकथित आर्ट हो या साइंस हो या कॉमर्स हो, जो भी कला, वाणिज्य, विज्ञान की गतिविधियां हैं, वो सब अपरा प्रकृति से संबंधित है। बुद्धि का जितना भी व्यापार है, जितना भी व्यापार है, सिवाय आत्म को जानने के, शेष बुद्धि का समस्त व्यापार अपरा प्रकृति का विस्तार है, जब तक वह अहंकार से जुड़ा है। जब उसने अहंकार के स्वरूप को जानकर उससे अपनी भिन्नता जान ली और आत्मज्ञान को, परा प्रकृति को जान लिया, या परा प्रकृति आत्मज्ञान की साधना करने लगी बुद्धि, तब वो चैतन्य स्वरूप को जानती है, परा प्रकृति को जानती है। ये है ना। तो
तरह वो भगवान क्या बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, अपरा जो प्रकृति है वो चेतनाश्रित प्रकृति है और परा प्रकृति स्वयं चेतन है। इस प्रकार संसार में जड़ कुछ नहीं है। जिसे हम जड़ कह देते हैं व्यवहार में, वो चेतनाश्रित है। साधारण व्यवहार में उसको जड़ कह देते हैं, नहीं तो व्यवहार चलेगा नहीं। परंतु वस्तुतः इस संसार में जड़ कुछ भी नहीं है, सब कुछ चेतनाश्रित है। एक स्वयं चेतन प्रकृति है और दूसरी चेतनाश्रित अपरा प्रकृति है। चेतन प्रकृति परा प्रकृति है, मूल प्रकृति है। परा प्रकृति चेतन प्रकृति है और अपरा प्रकृति चेतनाश्रित प्रकृति है, चेतना के आश्रित है। जीव चैतन्य है क्योंकि भगवान का सनातन अंश है, तो इसलिए वह चेतन प्रकृति हो गया। भगवान का जो सतन अंश जीवात्मा है वो हो गया चेतन प्रकृति, और शेष जो है वो चेतनाश्रित है, चेतना के आश्रित है, चेतना के अधीन है। इसलिए समझने के लिए भगवान ने अच्छी तरह समझा दिया है, लेकिन व्यवहार हम उसको जड़ मान लेते हैं, क्योंकि व्यवहार में जड़ कहने से समझ में आता है कि जड़ और चेतन। लेकिन वस्तुतः इस संसार में जड़ कुछ नहीं है। एक तो स्वयं साक्षात चैतन्य है जो जीवात्मा के रूप में है, और परमात्मा तो है ही। परमात्मा और आत्मा ये चैतन्य है, चेतन प्रकृति है, परा प्रकृति है, और जगत का जो सारा व्यापार है वो अपरा प्रकृति है, वो चेतनाश्रित प्रकृति है। तो जड़ नहीं है, चेतनाश्रित को ही व्यवहार में जड़ कह देते हैं, ये जानना चाहिए। जब ये जानेंगे तब जगत का मूल स्वरूप जानेंगे। बाकी तो जगत है ही पांचों महाभूतों का, मन बुद्धि और अहंकार का अनंत खेल है। तो बुद्धि के द्वारा जीवात्मा स्वयं को जानता है, तो जीवन ही जगत का चेतन बोधता है। नहीं तो जगत थोड़ी जगत को जानता है, प्रकृति स्वयं को नहीं, मैंने अपरा प्रकृति स्वयं को नहीं जान सकती। पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये स्वयं को थोड़ी जान सकते हैं। चेतना के द्वारा ही उनका ज्ञान होता है। तो जगत ही जगत को जानता हो ऐसा नहीं है, चेतना के द्वारा ही जगत जाना जाता है। लेकिन जगत क्या है? यही अपरा प्रकृति, चेतनाश्रित प्रकृति। जो इनसे परे है वो क्या है? अव्यक्त सनातन पुरुष है ना। 7वें अध्याय में ही आगे जब आप चलेंगे तो क्या कहा है? 13वें श्लोक तक की हम चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे है दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तन्विते। ये जो मेरी माया है वो दैवी है और बड़ी दुस्तर है, तो वो भक्ति के द्वारा, भजन के द्वारा दूर होता है। तो इसको दूसरे शब्दों में भी भगवान बताते हैं। अधिभूतम सर्वभाव पुरुषश्चादिभूतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहमृतांबर। जितने भी क्षर भाव हैं, विनाशशील जो कुछ भी पदार्थ हैं, शरण का होता रहता है, वो सब अधिभूत हैं। और जो पुरुष है वह अधिदैव है। पुरुष यानी जीवात्मा। और फिर वो कहते हैं कि अधियज्ञो हमेवात्र, भगवान जो है वो अधियज्ञ के रूप में सभी प्राणियों के भीतर स्थित है। सूत्रात्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति आदि भी उन्हीं को कहते हैं। वो क्या है? ब्रह्मा जो है वो अधिदैवत है। ब्रह्मा जो है अधिदैवत है। अधिभूतम सर्वभाव पुरुषश्चादिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहवृतांबर। तो मुख्य बात जो है 8वें अध्याय में, उसको दूसरे रूप में भगवान हैं। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक है, या थोड़ा और पहले से 8वें अध्याय को पढ़ सकते हैं।
16वां श्लोक पहले जाने। आपम भुवन आलोका पुनरावर्तिनो मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ये अब जगत का स्वरूप को बता रहे हैं कि ब्रह्मलोक पर्यंत जितने भी लोक हैं वो सब पुनरावर्ती हैं, बार बार उन लोकों में जाना होता है, उनका बार बार घटना भी होती है और प्रलय भी होता है, अर्थात सूक्ष्म त्रिगुणात्मक प्रकृति में प्रलय हो जाता है। आ ब्रह्मभुवना अल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेक्षितु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मलोक पर्यंत सब कुछ पुनरावर्ती है, लेकिन जो भक्ति के द्वारा मुझे पा लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ, महाकाल हूँ, महाकाल से भी परे हूँ और बाकी सब जो है वो पुनरावर्ती हैं, अनित्य हैं। फिर उसका विस्तार भगवान बताते हैं। शास्त्र युग पर्यंतम मायद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदु। ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला कहते हैं। तो उनको जानता है वही अहोरात्र का जानकार है। अव्यक्ताद्व्यक्ते सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे अत्यागमे प्रदीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमे अवशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावो अन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। संपूर्ण चराचर जो भूतगण हैं वो ब्रह्मा का जब दिन होता है तो वो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से अव्यक्त प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, व्यक्त होते हैं। अव्यक्त और व्यक्त पूर्णतः प्रलय में भी कोई पूर्ण अंत नहीं होता। सृष्टि का कभी सृष्टि अनादि और अनंत है, जिसे प्रलय कहते हैं उसमें अव्यक्त रूप हो जाता है। तो संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और रात्रि में अव्यक्त में ही लीन हो जाते हैं। इस प्रकार ये जो भूत समुदाय है ये बारंबार उत्पन्न होता है और प्रकृति के वश में रहता है जगत में। इसी को भवसागर कहते हैं। इसका अनंत यात्रा चलती रहती है और इससे परे जो सनातन अव्यक्त भाव है उसको जो परम पुरुष जान लेता है फिर वो नष्ट नहीं होता, इसीलिए उसको अव्यक्त अक्षर कहते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमं गति। अव्यक्त अक्षर को जानना ही परम गति है, उसे जानने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। तो जगत का स्वरूप है। जगत मीमांसा क्या है? एक परा प्रकृति है जो चेतन है, साक्षात चेतन है। एक अपरा प्रकृति है जो चेतनाकृत है। जैसा मैंने अच्छे से बताया इस संसार में जड़ कुछ भी नहीं है। जो चेतनाकृत परा प्रकृति है और जो चेतन प्रकृति है उनसे परे भी एक विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है। ये बनने का है ना, परा तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन। उनसे भी परे एक अव्यक्त सनातन भाव है, वह समस्त भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। समस्त भूतों के नष्ट होने पर भी जो अव्यक्त भाव है भगवान का, जो मूल रूप है। परस अध्याय 8 श्लोक 20 परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। सभी नाशवान प्राणियों में भी एक सनातन भाव है अव्यक्त, वो कभी नष्ट नहीं होता। अव्यक्त सामान्य जो अव्यक्त है उससे भी परे एक विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष भूतों के नष्ट नहीं होता, इसीलिए उसको अक्षर कहते हैं। तो
ये जो सनातन अव्यक्त परम पुरुष है वो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। और जिस परमात्मा के अंतर्गत सब भूत हैं, जिनसे ये जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त पुरुष केवल अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। तो ये तो फिर भक्ति का विस्तार बाद में करेंगे, अभी अपन जगत की कर रहे हैं। तो ये जो चेतनाश्रित अपरा प्रकृति है और जो चेतन परा प्रकृति है, दोनों से परे एक विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है जो समस्त भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। समस्त जिसे अव्यक्त प्रकृति कहते हैं उसके भी नष्ट होने पर जो विलक्षण अव्यक्त सनातन पुरुष है वो नष्ट नहीं होते। सनातन अव्यक्त भाव समजित पुरुष कभी नहीं होता, ठीक है ना। क्षर नहीं होता, वो अक्षर है, क्षीण नहीं होता, नष्ट नहीं होता, वो सनातन है, अक्षर है, अविनाशी है। उसी अक्षर अव्यक्त भाव को ही परम गति कहते हैं। उस अक्षर भाव को जानना ही परम गति, अर्थात उस सनातन तत्व को जानना, उससे एकाकार हो जाना, उससे तन्मय हो जाना, यही परम गति। अब जो चेतनाश्रित प्रकृति है तो उसके पहले क्रमशः उत्कर्ष होता है। चेतनाश्रित प्रकृति में अचानक आपने ज्ञान सुन लिया, सुनने से कुछ नहीं होता। ये तो जो पैगंबरी पंथ है उनमें माना जाता है कि सुन लो, कुरान में क्या कहा है, बाइबल में क्या कहा है, मैसेज बोलते हैं, संदेश, संदेश लाख। भगवान का संदेश भी सुनने से कुछ नहीं होता, उसको मनन करना होता है, ध्यान करना होता है, उसमें स्थित होना पड़ता है। तो हमारे जो सनातन धर्म है वो ये नहीं बताता कि आप कोई संदेश सुन लो, कोई बहुत बड़े सिद्ध पुरुष से भी भागवत पुराण सुन लो। तो सुनने से अगर वो सिद्ध पुरुष हैं तो आपने उनसे सुन लिया तो आपका संस्कार जो होगा वो जग जाएगा, फिर आप साधना में लग जाएंगे, वो अलग बात। लेकिन अगर आपके संस्कार वैसे नहीं है तो आपने सुन लिया, बीज कहीं पड़ा रहेगा, बाद में कभी फल भी सकता है, लेकिन केवल सुनने से ज्ञान नहीं होता, उसको ज्ञान को स्वयं साधना करनी होती है। इसीलिए सभी शास्त्र वही कहते हैं। और तथागत बुद्ध भी क्या कहते थे, मैं बता सकता हूँ कि मार्ग क्या है, साधना तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी, अपदीपो भव, आत्मदीप बनो। यही हमारे शास्त्र सब यही कहते हैं, साधना तो आपको ही करनी पड़ेगी। आपने कोई साधना का बड़ा सुंदर काव्यात्मक वर्णन सुन लिया, इससे आप साधक नहीं हो जाते। बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति हो गई, सुंदर प्रतिपादन, और आप सुनते वक्त मगन हो गए, आपको ध्यान लग गया, फिर आपको ये भ्रम हो जाए कि हम ज्ञानी हो गए। उससे ज्ञान, सुनने से कोई ज्ञानी नहीं होता, सुनकर उसे मनन करके उसको अपना बना लेना, चित्त के भीतर दृढ़ कर लेना, बुद्धि का उसे अंग बना लेना, वो आपकी बुद्धि में दीप्त हो जाए, प्रकाशित हो जाए, वो आपका हुआ। जो ज्ञान आपने आयत्त कर लिया, जो ज्ञान आपने साक्षात कर लिया, जिस ज्ञान को आपने देख लिया यानी जान लिया, यानी अपने भीतर हृदयंगम कर लिया, वही ज्ञान ज्ञान है। बाकी तो सब संदेश है। आप भागवत सुनिए, पुराण सुनिए, गीता सुनिए, गीता बांटिए, बांटना भी सुनना ही है। वो संस्कार, सत संस्कार देता है, बस संस्कार देता है, लेकिन दूसरे संस्कार भी जागृत है, असत संस्कार भी, पाप संस्कार, तो वो दब जाएगा। तो इसलिए ज्ञान की साधना स्वयं हर जीव को करनी पड़ती है। दूसरे ज्ञानी हैं और हम उनके पास जाके उनको छू लिए तो उससे थोड़ा सा सात्विक भाव जग जाएगा, वो अच्छी बात है, लेकिन वस्तुतः कोई आपको उससे ज्ञान नहीं हो जाएगा। तो ये जो चेतनाश्रित प्रकृति है, इसका क्रमशः उत्कर्ष होता है। उत्कर्ष होते होते योग की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जैसा मैंने योग वाले व्याख्यान में बताया होता। ये योग की सिद्धियां ये नहीं है कि आप कह दो कि मैंने तो सिद्धि नहीं ली, मैं तो सीधे ब्रह्म को जानना चाहता हूँ। ये सब पाखंडियों के खेल होते हैं ना। कई तो गुरु बने हुए लोग भी कहते हैं, अरे हमारे गुरु जी बस केवल भगवान में लीन रहते हैं और उनको कोई सिद्धि विद्धि से मतलब। सिद्धि आती है, अगर आपने साधना की तो आपको कुछ ना कुछ सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी, जिस स्तर की आपकी साधना हो। फिर उसका उपयोग नहीं करिए, आप अपने मूल मार्ग में बढ़े रहिए, है ना, तो वो ठीक है। तो आमंत्रित करते हैं, दिव्य शक्तियां आपको खींचती हैं, लुभाती हैं। योग दर्शन में हमने बताया था ना। तो पुनर्निष्ट प्रसंगात, फिर से अनिष्ट हो जाएगा, इनके मोह में पड़ जाएंगे। ये अगर आपने स्थानीय उपनिमंत्रणों संगत में करणम पुनर्निष्ट प्रसंगात,
दैव शक्तियां, देवता आपको आपके भीतर आ जाते हैं, यानी आपको कोई ना कोई सिद्धि मिल जाती है, तो वो उसको कहते हैं देवता। जैसे आपको उपनिमंत्रण देगा, इसी में मगन रहो, आप में शक्ति आ गई है, जाओ चेले बनाओ, गुरु बन जाओ, खूब से चेले बनाओ, फिर वो आपको खूब चढ़ावा देंगे, दान दक्षिणा देंगे, आपका चारों ओर यश फैलेगा, नाम फैलेगा। ये अनिष्ट हो गया। स्थानीय निमंत्रण पुनर् उनके निमंत्रण को भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुनरनिष्ट प्रसंगात, फिर से अनिष्ट होगा। तो ये ज्ञान की ज्योति अगर आप में जागृत है तो सिद्धियां आएंगी, लेकिन आप उन सिद्धियों से मोहित नहीं होंगे, लिप्त नहीं होंगे। तो अपरा प्रकृति से ऊपर कर आप में परा प्रकृति को जान लेने का स्तर जब प्राप्त हो गया तो वो परम गति, वही परम। और इस अव्यक्त पर से परे भी एक सनातन अव्यक्त भाव है, वो है स्वयं भगवान। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि अन्य भक्ति आवश्यक है। लेकिन अभी आज का विषय तो जगत मीमांसा है, तो हमने बताया कि ये जो जगत है ये परा प्रकृति और अपरा प्रकृति दो का खेल चल रहा है। परा प्रकृति तो वो है जब आप चेतना में, चेतना को जान लेते हैं, चेतना में स्थित हो जाते हैं, चेतना का साक्षात्कार कर लेते हैं, यानी स्वयं को जान लेते हैं, आत्मबोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मदीप्ति हो जाती है, तो वो है परा प्रकृति। और शेष समय अपरा प्रकृति के अनंत खेल करते रहते हैं, क्योंकि पांचों महाभूत, बुद्धि और अहंकार, इनके कितने खेल हैं। और जो भी आप संसार में वहां पे शुभ अशुभ कर्मों का पूरा एक विस्तार है। तो अगर मान लीजिए आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो शुभ कर्म है, वो आपके भीतर सत्व को जगाएंगे, लेकिन आत्मज्ञान में वो सहायक होंगे, वही आत्मज्ञान नहीं कि मैं तो राष्ट्र को समर्पित हूँ। ठीक है, तो आप एक सात्विक कर्म कर रहे हैं, राष्ट्रभक्ति एक सात्विक कर्म है, लेकिन वो परा प्रकृति का ज्ञान नहीं, क्योंकि ये सब भी अपरा प्रकृति के खेल हैं। राष्ट्र, समाज, व्यवहार, परिवार सब अपरा प्रकृति के खेल हैं, परा प्रकृति इनसे भिन्न है। तो ये जानना चाहिए। इसमें जो हमने 7वें अध्याय के जो श्लोक पढ़े हैं, उसमें जो मुख्य बात है उसकी ओर एक बार और ध्यान देंगे। ये 7वें नहीं, 8वें अध्याय में है ये। 8वें अध्याय में चलें। 8वें अध्याय में क्या है? नहीं, ये जो मूल रूप है ये अध्याय 9 में है। अध्याय 9 में श्लोक चौथा श्लोक, उसको साथ में अवश्य पढ़ें। जैसे मैंने अभी अध्याय 7 और अध्याय 15 का बताया, अध्याय 9 का जो श्लोक 4 है, चतुर्थ श्लोक, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मया ततम इदं सर्वं जगत्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वरम् भूत ब्रह्म च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। आज का समय हो रहा है, इसलिए इसको अगले व्याख्यान में, अगली चर्चा में ले आएंगे। इसमें मुख्य बात यह है कि भगवान ये बताते हैं अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसको कभी नहीं भूलें कि ये जो प्रकृति है ये कोई परमात्मा से स्वतंत्र की कोई सत्ता नहीं। अध्याय 9 का 10वां श्लोक, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये जो जगत चक्र घूम रहा है इसलिए कि मैं इसका अधिष्ठाता हूँ और मेरे सकाश से ही ये प्रकृति चराचर सहित सर्वत्र जगत को रचती है।
इसीलिए ये संसार चक्र घूम रहा है। तो संसार चक्र भगवान के कारण ही घूम रहा है, भगवान के सकाश में ही घूम रहा है, भगवान की सन्निधि में ही प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है। तो भगवान ने क्या कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति चराचर जगत को रचती है। इसको व्याख्या सहित अगले व्याख्यान में समझाएंगे, लेकिन ये सदा याद रखना चाहिए, ये नहीं कि प्रकृति तो अलग और हमें प्रकृति से मतलब नहीं, आदि आदि जो कहते हैं वो जड़मती हैं। प्रकृति परमात्मा से अलग नहीं है, प्रकृति और परमात्मा अलग नहीं है, प्रकृति परमात्मा से ही है, परमात्मा का ही अंश है, जैसा मैंने बताया। और परा प्रकृति तो साक्षात चैतन्य ही है। जो जीव हैं सब, जो आत्माएं हैं वो परा प्रकृति हैं, चेतन प्रकृति, और शेष जो है वो चेतनाश्रित प्रकृति है, अपरा प्रकृति। और ये मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, भगवान की अध्यक्षता में ही ये सारा जगत व्यापार चल रहा है, ये जानना चाहिए। इस पर अगले व्याख्यान में, अगली कक्षा में फिर से थोड़ा और विस्तार से प्रकाश डालेंगे। आज समय हो गया। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।